नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत समाहित टॉपिक पानीपत का तृतीय युद्ध के शेष रहे भाग के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण और असफलता के कारणों का विवेचन किया था, आज हम जो है पानीपत के तृतीय युद्ध के क्या परिणाम थे उनके बारे में विशद अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध के कारण, असफलता के कारण आदि का हमने विशद विवेचन किया था। तो आज हम उसके परिणामों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा मैं, और उसमें जो परिणाम है उसको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो हम जो है इसका जो पानीपत का तृतीय युद्ध है उसका जो परिणाम है उसका मराठा शक्ति पर अस्थायी तथा सीमित प्रभाव क्या रहा और उसका स्थायी और घातक प्रभाव क्या रहा, ये दो पार्ट्स में हमने इसको विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम जो है पानीपत के तृतीय युद्ध के क्या अस्थायी व सीमित प्रभाव रहे इसके बारे में आपको अवगत कराता हूं। तो पहला जो हम पॉइंट इसमें लेंगे कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, उसमें जिस प्रकार की स्थितियां युद्ध के बाद बनी, उसमें जो है कई लोगों को, कई सरदारों को और कई सेनापतियों को हमने खोया, लेकिन उसके बाद भी कुछ इतिहासकार इसके सीमित प्रभाव या अस्थायी प्रभावों के बारे में जो बताते हैं। तो उसमें पहला है मराठा भाग्य का सूर्य पूर्णतः अस्त नहीं। तो इसमें हम पहला जो इस अस्थायी जो प्रभाव मानते हैं उसके रूप में ये कहते हैं कि जो है मराठा भाग का सूर्य पूर्णतः अस्त नहीं हुआ। इस भीषण विपत्ति ने मराठा भाग्य का सूर्य पूर्णतः अस्त नहीं किया। पानीपत की हानियों को तुरंत पूरा करने के लिए मराठों की एक युवा पीढ़ी उठ खड़ी हुई, यानी उसमें जो हानि हुई उसको पूरा करने के लिए युवा पीढ़ी उठ खड़ी हुई और उसका असर जो तत्कालीन समाज पर पड़ा है उसको दूर करने का प्रयास किया गया। दूसरा जो इसका सीमित प्रभाव जो मानते हैं वो ये कहते हैं कि मराठा दुर्भाग्य की शुरुआत पानीपत से नहीं वरन पेशवा माधवराज से होती है। तो दूसरा जो इसका प्रभाव हम मानते हैं कि मराठा दुर्भाग्य की जो शुरुआत थी वो पानीपत की विपत्ति से नहीं, अपितु मराठों के योग्यतम पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु से होती है। यानी पानीपत में जो इस प्रकार की जनहानि हुई
उसके बाद भी एक योग्यतम पेशवा मिलने की वजह से मराठों ने उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अपने आप को तैयार किया और पेशवा माधवराव प्रथम इसमें पूरी तरह कारगर ढंग से सामने आया। तीसरा जो इसमें हम बिंदु लेंगे वो है अब्दाली को इस युद्ध से स्थायी रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जैसा कि जिस तरह से युद्ध लड़ा गया था और जिस प्रकार के जनधन की हानि हुई थी, उसके अनुरूप इसका जो परिणाम है वो अब्दाली के लिए इतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि कालांतर में मराठों को यदि पंजाब नहीं मिला तो कालांतर में वह अफगानों के पास भी नहीं रहा और सिखों ने इस पर अधिकार कर लिया। यानी जो पंजाब के मुद्दे को लेकर इन्हें आमने सामने जो हुए थे और उस पर अधिकार की लेकर जो इनका प्रयास था, उसकी परिणति अफगानों के लिए कोई सुखद अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि उस पर कालांतर में जाकर दोनों ही शक्तियों का अधिकार नहीं रहा और इस पर सिखों का अधिकार नहीं। और नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, दिल्ली पर अधिक दिनों तक अधिकार न रहना। यानी अब्दाली भी अधिक दिन तक दिल्ली में नहीं रहा और मार्च 1761 ईस्वी में वह इस देश को छोड़कर चला गया। तो इस प्रकार दिल्ली के तख्त पर जो पदासीन होने की उसकी इच्छा थी वो फलीभूत नहीं हुई। और नेक्स्ट जो इसका सीमित प्रभाव हम मानते हैं कि यह युद्ध अनिर्णित तथा अमहत्वपूर्ण युद्ध होना, क्योंकि पानीपत का युद्ध राजनीतिक परिणामों की दृष्टि से अनिर्णित तथा अमहत्वपूर्ण रहा। इसमें कोई इतना ज्यादा पक्ष में निर्णय हुआ हो, राजनीतिक कोई फायदे हुए हो, ऐसा इसमें हमें लगता नहीं। और नेक्स्ट जो है पॉइंट है मुस्लिम शासकों का संगठन जल्द ही भंग होना। यानी पानीपत के युद्ध से पूर्व मुस्लिम शासकों का जो संगठन बना था वह अफगान नेता के भारत से विदा होने से पूर्व ही भंग हो गया। तो इसमें जो मुस्लिम संगठन है बना कि भैया मिलकर के आगे जो एक सामंजस्य बिठा करके कार्रवाई करेंगे या रणनीति बनाएंगे, तो इस युद्ध के बाद स्वतः ही वो संगठन खत्म हो जाता है। तो इसका भी कोई ज़्यादा मायना एक संगठन की दृष्टि से नहीं रहा। और नेक्स्ट जो है इतिहासकार जो इस बारे में गौर करते हैं, विजय और प्रतिष्ठा की वस्तु, यानी जो युद्ध था वो विजय और प्रतिष्ठा की
वजह से कितना कारगर रहा, तो उसमें भी पानीपत के युद्ध का कोई ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आता है। श्री बैल महोदय कहते हैं कि पानीपत का युद्ध भी मराठों के लिए विजय और प्रतिष्ठा की वस्तु था। यानी इस युद्ध से वो टूटने की बजाय पुनः पूरी ताकत के साथ खड़े हुए और पुनः फिर भारत में उन्होंने अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और उसमें वो काफी सफल हुए। और नेक्स्ट जो इस परिणाम में लेते हैं स्थाई में, वो है मराठों को अनुभव कराना। यानी जो युद्ध था उसमें बुरी तरह हताहत होने के बाद भी यह युद्ध एक पदचिन्ह छोड़ गया, एक अनुभव छोड़ गया, जिसको कि अपनाकर आगे की दिशा में बढ़ा जा सकता था। यानी सरदेसाई महोदय के अनुसार पानीपत के युद्ध ने मराठों को राजनीति तथा युद्ध में अनुपम अनुभव कराए और इससे प्रेरणा इन्होंने ली और पुनः बहुत जल्दी ही संगठित होकर एक चुनौती बनी। अब नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट हम लेंगे वह राष्ट्रीय गर्व एवं भावना में वृद्धि। युद्ध ने मराठों के राष्ट्रीय गर्व एवं भावना को अद्वितीय रूप से तीव्र कर दिया था। यानी इस युद्ध से मराठों में एक भावना जागृत हुई, राष्ट्रीयता की भावना उनमें बढ़ी और वो गर्व के साथ पुनः अपनी जातीय मर्यादा को, अपने राष्ट्र की मर्यादा को स्थापित करने की दिशा में कार्यरत हुए। और नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, मराठों के जोश को तीव्र करना। इस घोर विपत्ति ने मराठों के जोश को ठंडा करने के स्थान पर और अधिक चमकाया, क्योंकि कोई राष्ट्र जब उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है तो उसे इस प्रकार के उतार चढ़ाव देखना अनिवार्य हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हम लेंगे वह है बलिदानों से प्रेरणा ग्रहण करना। दत्ता जी, जनको जी, इब्राहिम खांगारदी, सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव भाऊ का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और मराठों के लिए एक प्रेरणादायक बना, कि जिससे मराठों में ऐसे सेनानायक योद्धा थे, उनकी पूर्ति
या उनका स्थान कैसे लिया जाए, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए, इसके लिए लोगों में ये भावना जागृत हुई और उससे सभी इस दिशा में कार्य करने को तत्पर हुए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वह राष्ट्रीय विपत्ति मानना। राष्ट्रीय विपत्ति मानना यानी इस युद्ध के बाद की जो स्थिति बनी उसको मराठों ने एक राष्ट्रीय विपत्ति के रूप में लिया और इस दिशा में वो कार्यरत हुए, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन का प्रारंभ होता है। यह तथ्य पूर्ण सत्य है। इस राष्ट्रीय विपत्ति को महाराष्ट्र के प्रत्येक घर ने अपनी विपत्ति समझा और प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के आह्वान पर खड़ा होने के लिए तत्पर हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लेंगे पानीपत की क्षतिपूर्ति के लिए युवा पीढ़ी का उठ खड़ा होना। एक नई युवा पीढ़ी के लोग शीघ्र ही पानीपत में होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए तैयार हुए और पुनः अपने को एक सबल शक्ति के रूप में राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने का कार्य इन्होंने किया। धन्यवाद।